बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे हम हेटेरोलाइटिक फ्यूजन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज। ये इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल सब्सटेंट इसको बोलते हैं आप इलेक्ट्रॉन स्नेही एवं नाभिक स्नेही। ठीक है भाई, ये अपन पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही एवं नाभिक स्नेही स्पीसीज। तो सबसे पहले लिखेंगे आप इलेक्ट्रोफाइल्स। तो देखो स्टूडेंट्स, इसका एक क्वेश्चन पक्का आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही से आप क्या समझते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल्स वे सभी स्पीसीज होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो या जो इलेक्ट्रॉन से सने रखता हो। किससे सने रखता हो? इलेक्ट्रॉन से। तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स आर दीज स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन से सने रखता हो या जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, जिसपे ऊपर क्या चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर जिनका एस्टक अनकंप्लीट हो, अनकंप्लीट ऑक्टेंट या फिर पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन्स नहीं करते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल। इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब सने। ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन से सने करती हो, ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन से सने करती हो उसे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इसको अपन डिफाइन करें कि वे स्पीसीज जिसपे या तो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर जिनका अनकंप्लीट ऑक्टेंट हो या अपूर्ण अष्टक हो, सभी क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रोफाइल को मैं डिनोटेट करता हूं ई पॉजिटिव, और E पॉजिटिव इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव और SO3H पॉजिटिव, कोमा, और आप इसके लिख सकते हो ये पॉजिटिव स्पीसीज। इसके बाद और भी जो आपके पॉजिटिव आए, सारी पॉजिटिव क्या होंगी, इलेक्ट्रोफाइल्स। जितनी पॉजिटिव स्पीसीज होंगी वो क्या होंगी, इलेक्ट्रोफाइल्स। याद रख लोगे। अब देखो, ये तो सभी पॉजिटिव स्पीसीज होगी और दूसरे ग्रुप में कौन आते हैं, जिनका अपूर्ण अष्टक हो, जिनका क्या हो, अपूर्ण अष्टक हो, जैसे AlCl3, समझ रहे हो, CO2 CO, और उसके बाद BF3। ये सभी क्या हैं, ऐसी स्पीसीज हैं जिनका अष्टक पूर्ण नहीं है, या FeCl3 ले लो, समझ गए। ये सभी ऐसी स्पीसीज हैं जिनका अष्टक क्या है, पूर्ण नहीं है, इसलिए इन सभी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स। तो दो ग्रुप आ गए इलेक्ट्रोफाइल्स में, ऐसी स्पीसीज जिसपे या तो पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज में अपने पास ये ग्रुप आ गए। दूसरी ऐसी स्पीसीज जिनका अष्टक पूर्ण नहीं हो, उनमें अपने पास ये ग्रुप आ गए। ठीक है। दूसरा लिखेंगे न्यूक्लियोफाइल्स, सेकंड लिखेंगे न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल दो शब्दों से मिलकर बना है स्टूडेंट्स। एक तो अपन क्या लिखेंगे, न्यूक्लियो, और दूसरा लिखेंगे फाइल्स। ठीक है। न्यूक्लियो का मीनिंग क्या होता है, न्यूक्लियस, नाभिक। क्या लिखते हैं, नाभिक। और फाइल्स का मतलब क्या होता है, सने। ऐसी स्पीसीज जो नाभिक से सने करती हैं न्यूक्लियोफाइल्स कहलाती हैं, या ऐसे स्पीसीज जो पॉजिटिव से सने करते हैं वो क्या कहलाती हैं, न्यूक्लियोफाइल्स कहलाती हैं। और न्यूक्लियोफाइल स्टूडेंट्स दो प्रकार की हो सकती हैं। न्यूक्लियोफाइल्स ऐसी स्पीसीज जिन पे या तो नेगेटिव चार्ज हो
या फिर जिन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो न्यूक्लियोफाइल्स कहलाते हैं, या तो नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, उसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल्स। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, पहली कैटेगरी में नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज में क्या है, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, OH नेगेटिव, एसीटेट नेगेटिव और SO4 नेगेटिव। उसके बाद अपन लिख सकते हैं इसका NO3 नेगेटिव। ये सभी स्पीशीज क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स के अंतर्गत होंगे, जिन पे नेगेटिव चार्ज होंगे। और दूसरा एग्जांपल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपाउंड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीशीज लिख सकते हैं। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कौन कौन सी हैं, जैसे H2O, ठीक है। दूसरा लिख सकते हैं HNO3, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। तीसरा लिख सकते हैं एसीटेट, ठीक है। चौथा लिख सकते हैं Cl लोन पेयर है, फिर Br लोन पेयर है, और फिर लिख सकते हैं NH3 लोन पेयर है, और फिर लिख सकते हैं HF लोन पेयर है। तो लोन पेयर युक्त कंपाउंड जितने स्पीशीज है वो क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियोफाइल्स। तो स्टूडेंट ये थे आपके न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो या जिनका अष्टक पूर्ण नहीं हो, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो। और न्यूक्लियोफाइल्स पे होते हैं जिन पे या तो नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, नई जो हेडिंग डालने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स के बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसको बोलते हैं कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। वैसे तो स्टूडेंट्स मैंने आपको लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 में शुरुआत में जो शुरू की थी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यही शुरू की थी, लेकिन आपको रफली आइडिया बता देता हूं मैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार की रिएक्शन मैंने बताई थी आपको एडिशन रिएक्शन, यहां लिखेंगे योगात्मक अभिक्रिया। दूसरी रिएक्शन स्टेट मैंने बताई थी आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और तीसरी रिएक्शन स्टेट्स मैंने बताई थी आपको विलोपन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया। कितनी रिएक्शन बताई थी मैंने आपको, योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया। इसको हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और थर्ड जो रिएक्शन इसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन स्टूडेंट्स हमने डिस्कस की थी पिछले टर्म पे, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। समझ रहे हो स्टूडेंट्स, बताया था ना, याद आया कुछ? जो स्टूडेंट पहले से ग्रुप में जुड़े हैं उन सभी स्टूडेंट्स को याद होगा ये रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और विलोपन अभिक्रिया। और जो स्टूडेंट जुड़े हुए नहीं है तो मैं बता देता हूँ, मेरा प्रमोद गर्ग के नाम से चैनल है, उसमें लेक्चर नंबर बीएससी पार्ट फर्स्ट में लेक्चर नंबर 2, 3, 4
2, 3, 4 में आपको ये रिएक्शन मिलेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। समझ गए? अब देखो आपको मैं एक बात बताता हूँ, योगात्मक अभिक्रिया मैंने कितने प्रकार की बताई थी? योगात्मक जो अभिक्रिया है वो मैंने कितने प्रकार की बताई थी? देखो यहाँ मैं एक इसको डिवाइड कर देता हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पहले टाइप की ये थी, ठीक है भाई। दूसरी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और तीसरी रिएक्शन वो है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। समझ गए? 3 प्रकार की रिएक्शन है। पहली रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फिर तीसरी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ये 3 रिएक्शन हमने किसमें पढ़ी थी? एडिशन रिएक्शन में पढ़ी थी। किसमें पढ़ी थी? एडिशन में। फिर हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने प्रकार की पढ़ी थी? 3 प्रकार की, वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। कौन कौन सी पढ़ी थी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एडिशन की जगह क्या लिख देंगे? सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और तीसरी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और थर्ड रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। और विलोपन 2 प्रकार की थी। कितने प्रकार की? E1 और E2, E1 और E2। और सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताई थी कितने प्रकार की थी स्टूडेंट्स? एक तो इलेक्ट्रोफिलिक और आगे लिखते हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और थर्ड जो रिएक्शन थी उसको क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। कौन सी रिएक्शन थी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ गए स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? हमने 3 प्रकार की रिएक्शन पढ़ी है, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जिसके पार्ट है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल एडिशन। और सब्स्टिट्यूशन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और एलिमिनेशन के 2 पार्ट है, कौन कौन से? एक तो E1 और एक E2। इसका अपन पीछे डिस्कस कर लिया था, इसलिए यहाँ कोई डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखो नेक्स्ट, अगला जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं वो लिखेंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट, या हेडिंग डालेंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, इसको बोलेंगे हिंदी में क्रियाशील मध्यवर्ती। क्या बोलेंगे? क्रियाशील मध्यवर्ती। क्रियाशील मध्यवर्ती। तो देखो स्टूडेंट्स, क्रियाशील मध्यवर्ती वे स्पीशीज होती हैं जो क्रियाशील होती हैं और उनके द्वारा ऑर्गेनिक रिएक्शन प्रोसीड होती हैं। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन प्रोसीड बाय इंटरमीडिएट स्पीशीज, और इंटरमीडिएट स्पीशीज अगर नहीं होंगी तो ऑर्गेनिक रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती हैं। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन प्रोसीड जिस मीडिएटर के द्वारा होती है उसे हम क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती या रिएक्टिव इंटरमीडिएट, या इसको बोलते हैं क्रियाशील मध्यवर्ती। क्या बोलेंगे? क्रियाशील मध्यवर्ती। और स्टूडेंट्स क्रियाशील मध्यवर्ती देखो कौन कौन से होते हैं। 1 नंबर में होता है, इसमें लिखेंगे कार्बोकेटाइन,
2 नंबर में होता है कार्बो एनाइन और 3 नंबर में होता है कार्बन मुक्त मूलक और 4 नंबर में होता है कार्बिन और 5 नंबर में होता है नाइट्रीन और 6 नंबर में होता है एराइन या बेंजाइन। एराइन या बेंजाइन, ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स आपके सिलेबस में भी कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन और कार्बन मुक्त मूलक और कार्बिन, फिर नाइट्रीन और फिर एराइन। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? क्रियाशील मध्यवर्ती, मैंने आपको डेफिनेशन बताई। क्रियाशील मध्यवर्ती वे स्पीशीज होती हैं जिनके द्वारा ऑर्गेनिक रिएक्शन प्रोसीड होती हैं। और क्रियाशील मध्यवर्ती निम्न प्रकार की हैं। पहले कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, कार्बन मुक्त मूलक, कार्बिन, नाइट्रीन, एराइन या बेंजाइन। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने 3 स्पीशीज पढ़ ली हैं। कितनी स्पीशीज पढ़ ली हैं? 3 स्पीशीज। तीनों स्पीशीज हमने बॉन्ड फ्यूजन में पढ़ी हैं, बंध विखंडन में। कार्बन मुक्त मूलक कब बनते हैं? जब होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है। कौन सा बॉन्ड फ्यूजन होता है? होमोलाइटिक। और कार्बोकेटाइन कब बनता है? जब हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है। और कार्बोएनाइन कब बनता है? जब हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है। तीनों स्पीशीज अपन यहाँ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ अपन 3 नई स्पीशीज पढ़ेंगे। कौन कौन सी? एक तो कार्बिन, नाइट्रीन, एराइन या बेंजाइन। कौन कौन सी स्पीशीज पढ़ेंगे? कार्बिन, नाइट्रीन, एराइन या बेंजाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? अब ये तीनों स्पीशीज अपने नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। कौन से पीरियड में पढ़ेंगे? नेक्स्ट पीरियड में। ओके स्टूडेंट्स।